दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। वो जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल समय में भी शांत और पॉजिटिव रहता था और हमेशा यही कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उसके पास एक घोड़ा भी था जिसे वह बहुत प्यार करता था और उसे अपने परिवार का सदस्य मानता था। एक दिन वह घोड़ा कहीं चला गया। किसान ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिला। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर किसान के पास आए और दुख जताते हुए बोले, आपका घोड़ा खो गया, ये बहुत बुरा हुआ। आप बहुत बदकिस्मत हैं। इस पर किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मेरा घोड़ा खो गया है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की यह बात समझ नहीं आई और वे अपने अपने घर चले गए। कुछ महीनों बाद वह घोड़ा वापस आ गया और इस बार वह अपने साथ कई और जंगली घोड़े भी ले आया। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और उत्साह से बोले, आपका घोड़ा खो जाना अच्छा था। अब आपके पास इतने सारे घोड़े हैं। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। किसान ने फिर शांत स्वर में कहा, भले ही अब मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन मुझे कोई विशेष खुशी नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की यह बात फिर से समझ नहीं आई और वे अपने घर लौट गए। कुछ समय बाद किसान का बेटा घुड़सवारी सीखने लगा, लेकिन एक दिन वह घोड़े से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और अफसोस जताते हुए बोले, शायद इतने सारे घोड़े मिलना अच्छा नहीं था। अगर यह घोड़े नहीं होते तो आपके बेटे की टांग न टूटती। आप बहुत बदकिस्मत हैं। किसान ने फिर वही बात कही, भले ही मेरे बेटे की टांग टूट गई है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की यह बात फिर समझ नहीं आई और वे अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद राज्य पर हमला हो गया। राजा की सेना कम पड़ने लगी, इसलिए सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती किया जाने लगा। लेकिन किसान का बेटा युद्ध में जाने से बच गया, क्योंकि वह घायल था। सारे गांव वाले फिर एक बार इकट्ठा हुए और भावुक होकर बोले, आपका बेटा तो युद्ध में जाने से बच गया। आप कितने खुशकिस्मत हैं। लेकिन हम सब बहुत दुखी हैं, क्योंकि हमारे बेटे युद्ध में चले गए हैं। हमें नहीं पता वे वापस आएंगे भी या नहीं। गांव वालों ने किसान से पूछा, हमने आपको जीवन के सबसे कठिन समय में भी शांत और सकारात्मक देखा है। आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? किसान मुस्कुराया और बोला, हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने के लिए दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, लोगों की बातों को ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि अगर तुम उनकी बातों को दिल पर लोगे तो अपनी खुशी की रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे दोगे। जब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तो तुम खुश हो जाओगे, और जब बुराई करेंगे तो गुस्सा आ जाएगा। इस तरह तुम्हारा मन हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा और तुम अपने जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाओगे। दूसरी बात, कभी भी किसी बात को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। जैसे किसी किताब की सिर्फ एक पंक्ति पढ़कर यह नहीं बताया जा सकता कि पूरी किताब अच्छी है या बुरी, उसी तरह जिंदगी के किसी एक वाकये को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह अच्छा है या बुरा। आज जो घटना बुरी लग रही है, वह कल अच्छी साबित हो सकती है, और जो आज अच्छी लग रही है वह कल बुरी भी हो सकती है। जैसा कि तुमने इस कहानी में देखा, हमारे साथ क्या होगा यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे कर्म और हमारी सोच हमारे हाथ में हैं। इसलिए अपने कर्म और सोच को अच्छा रखो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कोई हिम्मत हार चुका है, कोई खुद को अकेला महसूस करता है, और कोई अपनी परेशानियों से लड़ते लड़ते थक चुका है। शायद सिर्फ एक सही बात सही समय पर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको प्रेरणा मिली हो, तो इसे जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी के जीवन में रोशनी ले आए, किसी को उम्मीद दे दे, या किसी को फिर से मुस्कुराने की वजह बन जाए। शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में।